आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत फुलझड़ के हक के पानी पर फैक्ट्री का कब्जा, जलाशय से बिना अनुमति ले रहे पानी, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लोधी समाज में उठी बगावत की आवाज, सर्किल अध्यक्ष प्रकाश वर्मा को हटाने की गई मांग, विवादों में घिरे अध्यक्ष को हटाने का बढ़ा दबाव। स्कूल की शिक्षिका बच्चों के साथ करती है दुर्व्यवहार, ग्रामीणों ने ताला लगाकर जताया विरोध, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर आंदोलन का दिया संकेत। बालोद जिले से मवेशी तस्करी की घटना सामने आई है। कार खराब होने पर तस्कर मौके से हुआ फरार, ग्रामीणों की सतर्कता से बची बेजुबानों की जान। राजनांदगांव शहर के राशन वितरण में आई नई बाधा, मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेट नहीं होने से परेशान जनता घंटों खड़ी रही लाइन में। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत फूलझड़ में नवनिर्मित न्यू लुक बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोपेडे इंदवानी जलाशय से कथित रूप से बिना अनुमति के पानी ले जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने फैक्ट्री की कार्यप्रणाली की जांच कराने, बिना अनुमति जल उपयोग पर रोक लगाने और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के द्वारा ना तो किसी प्रकार की पूर्व में जानकारी दी गई है और ना ही जलाशय से पानी लेने की कोई वैध एनओसी प्राप्त किया गया है। आज हम लोग फुलझड़ में जो न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी है उसके मामले में कलेक्टर और एसपी के पास ज्ञापन देने आए थे। क्या गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि ये लोग बिना परमिशन के, पहले हमने पूछा तो झूठा इन्होंने हम लोगों को, सभी ग्रामीणों को ये बताया कि हमारे पास परमिशन है, लेकिन इसके पास किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं है। आसपास के 3 गांव में जो जलाशय है, गांव 5-7 गांव है, लेकिन जो 3 गांव में बड़े बड़े जलाशय हैं उस सब के पानी को खींचकर ये अपनी कंपनी में लेकर जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव पार्टी मंडल लाल बहादुर नगर के द्वारा विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रदेश भाजपा के निर्देश और जिला भाजपा के मार्गदर्शन में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा बीते 11 वर्षों के किए गए ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना और जनता को एकजुट करना विकसित भारत की दिशा में सशक्त संदेश देना रहा है। वहीं मुख्य वक्ता सचिन बघेल ने बताया कि कैसे जनहितैषी योजनाओं ने देश के गरीब, किसान, महिला, युवा और श्रम वर्ग को लाभान्वित किया है। राजनांदगांव शहर में इन दिनों राशन वितरण प्रणाली में मोबाइल नंबर अपडेट की अनिवार्यता ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राशन दुकानों पर पहुंच रहे हजारों लोगों को राशन इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेट नहीं है। इस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग नगर निगम कार्यालय और पोस्ट ऑफिस पहुंचे। यहां सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि हम सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हैं। जब राशन लेने गए तो कहा गया कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, पहले उसे अपडेट कराइए। कई लोग मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। खैरागढ़ के प्रतिष्ठित प्रेम कुमार सरस्वती शिशु मंदिर में हाल ही में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को तिलक लगाकर हुई है, जिसके बाद उन्हें मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने प्रवेश लेने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री, कॉपियां, पेन, पेंसिल सहित अन्य शिक्षण सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की गई, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे।
राजनांदगांव जिले में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी और लूट के खिलाफ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष देवांगन ने राजनांदगांव कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए निजी स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष देवांगन ने आरोप लगाया है कि यह सब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके संरक्षण में बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पूरा शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन मौन है तो यह मनमानी भ्रष्टाचार को ऊपर से समर्थन मिल रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन जल्द ही इन स्कूल संचालकों पर कार्रवाई नहीं करता तो जन आंदोलन का रूप लेकर ये लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ पार्टी राजनांदगांव में एक सूचना मिली कि राजनांदगांव में निजी स्कूल संचालक द्वारा और बुक डिपो संचालक मिलके राजनांदगांव में बिल्कुल अवैध कारोबार करा थे, बिना MRP के, बिना GST बिल के बुक विक्रय करा थे, साथ साथ मना और अन्य शैक्षणिक सामग्री है ये सब बिना बिल के बेचा था। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ये मामला संज्ञान मलिस और आज कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन सौंपा था कि जब शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो राजनांदगांव जिला में इस प्रकार का नैतिक कार्य कैसे हुआ था। ये ना सिर्फ शिक्षा के अधिकार, समानता के अधिकार का नहीं बल्कि GST और राजस्व चोरी के भी मामला है। ये मामला लेके आज हम जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन सौंपे हैं और हम चाहते हैं कि मामला में सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो जिन शिक्षा के अधिकार के नाम पे निम्न आय वर्ग के लड़का मन अगर स्कूल में एडमिशन देते तो वो अधिकार के कोनो मतलब नहीं है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के ग्राम गुजरा में पदस्थ प्राथमिक शाला की शिक्षिका ललिता कंवर का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया। इस निर्णय से न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावक भी बेहद आहत हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नन्ही बच्चियां स्कूल ड्रेस पहनकर सिसकते हुए बालोद कलेक्ट्रेट पहुंची और उनके हाथों में ज्ञापन था और आंखों में अपनी प्यारी ललिता मैडम को वापस लाने की उम्मीद। ज्ञापन के माध्यम से बच्चियों और उनके अभिभावकों ने कलेक्टर से मांग की है कि ललिता मैडम का ट्रांसफर निरस्त कर उन्हें गुजरा स्कूल में ही पुनः पदस्थ किया जाए। हमारे ललिता कंवर मैडम चाहिए, ओकर बिना हमार पढ़ाई नहीं हुए। अभी कौन पढ़ाते तुम्हारा? अभी ठाकुर सर हैं। ठाकुर सर बड़े नहीं पढ़ाते? वो पढ़ाते। तो ललिता कंवर मैडम कहाँ चले गए? सर हमारे दूल्हा साल है कर। यहाँ कब रहा हो तुम कलेक्टर कराए? हमारे कंवर मैडम चाहिए कि बोले वाहन। तो खाना वाना नहीं खाते, किस दो दाई है कबर नहीं खाते? वो बढ़िया पढ़ाते थे, सचिव करा याद हमारे नहीं फुला। तो भात खाए छोड़ते देते हैं? बढ़िया देगा सचिव। नहीं तो भात वात काबर छोड़ देते, खाना काबर नहीं खाते, रोज काबर सोता ही ना? नहीं आज किस देकर सचिव खाना छोड़ दे रहे हो। शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का चला तो वहाँ पे जो ग्राम बोरिद है वहाँ पे जो अटैच टीचर थे है ना, तो उनको तो अभी युक्तिकरण के द्वारा एक को भेज दिया गया, लेकिन पहले से जो टीचर थे वो बोरिद की है लेकिन उनको भी अटैच के द्वारा दूसरे जगह भेज दिया गया। ये तो गलत है ना। अब वहाँ पे स्थान 3 दिखा रहा है लेकिन 3 टीचर है नहीं है। और ग्राम गुजरा में ऐसा है कि अभी प्राथमिक शाला है, इसमें लगभग 52 बच्चे हैं। 52 बच्चे के हिसाब से वहाँ पे 4 टीचर होने चाहिए। 92 है लेकिन वहाँ पे 4 टीचर होनी चाहिए, लेकिन वो 4 टीचर में से 2 को युक्तिकरण द्वारा बाहर भेज दिया गया। और वहाँ का जो स्थान है स्कूल का वो खाली हो गया, टीचर का पद जो है, लेकिन खाली होने के बावजूद भी वहाँ पे रिक्त नहीं दिखाया जा रहा है। और उस कारण क्या है, बच्चे जो है पढ़ाई से अप्रभावित हो रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे जैसे कंवर मैडम हैं, उनको भेज दिए तो कई बच्चे खाना पीना छोड़ दिए हैं। गांव वाले सब परेशान हैं, क्या करे क्या नहीं करे किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं उनका निराकरण हो दोनों का, ताकि जो बच्चे की जो पढ़ाई है वो अप्रभावित ना हो। देखिए, जो बच्चों की मांग है कि वो जो संबंधित शिक्षक है उस जो जिनका अन्यत्र स्कूलों से वहाँ पर व्यवस्था में थी, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत वो शिक्षक जो है दूसरे शाला में पदांकित किए जा चुके हैं।
तो बच्चों की अगर ऐसी मांग है कि हमको वही शिक्षक चाहिए, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। मगर हाँ, अगर स्कूल में दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक की कमी है तो शिक्षक उस कमी को जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से मवेशी तस्करी की घटना सामने आई है, जहां अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डुंडिया में एक कार में 2 मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूस कर ले जाया जा रहा था। कार खराब होने पर तस्कर मवेशियों को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। दरअसल कुछ स्कूली बच्चे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब उन्हें सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब बच्चे कार के पास पहुंचे तो कार के भीतर 2 मवेशी बुरी तरह से रस्सियों से बंधे हुए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग को दी। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने घायल मवेशी को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बालोद के महावीर गौशाला भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के द्वारा छोड़ी गई कार को जब्त कर लिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्राम पंचायत दनिया के ग्रामीणों ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय में ताला लगाकर शिक्षा विभाग के खिलाफ अपना गहरा आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की शिक्षिका मोहिनी देवांगन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पहले भी सुशासन तिहार के दौरान इस मामले को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में खैरागढ़ कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा था। ग्रामीणों का कहना है कि मोहिनी देवांगन के खिलाफ अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मेहनती शिक्षक दया सागर जोशी को युक्तिकरण के नाम पर दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की सूचना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई है, जिसके बाद आदेश पर ताला तोड़कर स्कूल खोला गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मोहिनी देवांगन के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी वो जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे। मोहिनी देवांगन की सुशासन तिहार में शिकायत है, जिसकी जांच कराई जाए और कल मैं स्वयं गौशाला दनिया जा करके मामले को समझूंगा और ग्रामीणों से भी चर्चा करूंगा। यहाँ मैं तालाबंदी कर दिया था। मैं कुछ सामान को पहले सूचना दिया, उसके बाद वहाँ बीओ साहब के लिए, तो बीओ साहब ने मेरे को आदेशित किया कि आप वहाँ के कर्मचारियों को ताला तोड़ दीजिए। उसके बाद मैं तालाबंदी ताला को तोड़ा, फिर मैं यहाँ स्कूल को खोला। लोधी समाज के खैरागढ़ सर्किल अध्यक्ष प्रकाश वर्मा एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। उन पर लगे गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण से जुड़े आरोपों ने समाज के भीतर असंतोष की लहर पैदा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश वर्मा पर अनैतिक संबंध, महिला उत्पीड़न और सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप हैं। इन सभी मामलों को लेकर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नरोत्तम वर्मा समेत कई प्रतिनिधियों ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम वर्मा को लिखित आवेदन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम जो प्रेस वार्ता ले होता है तो हमला जन समाज के अध्यक्ष उत्तम चंदेल राजगांव से पहले कुछ आवेदन दे रहे हैं हमारे सामाजिक संबंध में, बोला न्याय नहीं मिली, तब ऊपर भी गए। अब हमारी समस्या ये है कि जन सोनपुरी के प्रकाश वर्मा ओकर शादी हमारे एरिया में ग्राम हीरे तरह के सावित्री वर्मा से हो रहे, ओकर एक लड़का एक लड़की, और आज वह 10 साल से वो छोड़ के बैठे, माने अपन घर से निकाल देंगे। और एक दूसरा पत्नी ला जिन बालाघाट जिला से शादी करके एक लाए है, तिल रखे सांप की पत्नी की तरह। तो एक खिलाफ हम जो भी कानूनी कार्रवाई को भी करी से, तो समाज में भी हम उत्तम जंगेल राजगांव जिला वाले हम दे रहे हैं और अध्यक्ष बनाए करवा दी प्रकाश वर्मा ला कि ये आदमी कैसे आचरण है भाई, की हालत मत बना। समाज में एक छवि हमारे धूमिल हुआ थे, दूसरा समाज वाले हमारे टोक थे आपके अध्यक्ष के बारे में, तो एक चाहत रहे कि और हटा दिया जाएगा। डोंगरगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत आसरा स्थित हाई स्कूल में साला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है और इस अवसर पर शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। स्कूल की घंटी फिर से गूंजने लगी है। नई किताबों की खुशबू, नई कक्षा का उत्साह और नए सपनों के साथ बच्चों के जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी विद्यालय अब शिक्षक विहीन ना रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।